नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आरएसएस एक वटवृक्ष और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। विजयदशमी यानी कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हर साल मनाया जाता है, लेकिन 99 साल पहले विजयदशमी के ही दिन एक ऐसे संगठन का निर्माण हुआ जो आज भारतीय सामाजिक संस्कृति और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की एकता और भारत की अखंडता को बनाए रखना है। आरएसएस को अपने 99 साल के कार्यकाल में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। इसकी विचारधारा को कुछ लोग सांस्कृतिक सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, जबकि अन्य इसे राजनीति के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य हो या फिर ग्रामीण विकास। आरएसएस ने सदैव अपने कार्य से समाज की सेवा ही की है। 99 साल के सफर में आरएसएस आज एक पूरा बड़ा वटवृक्ष बन चुका है, जो अपने छत्र छाया में भारतीय संस्कृति की रक्षा का काम कर रहा है। त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। जगत जननी का जयकार उठे, हिंदू भूमि का कण कण होकर शक्ति का अवतार उठे। जल थल से अंबर से फिर हिंदू की जय जयकार उठे, जगत जननी का जयकार उठे। पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है और अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। मजबूत हिंदुत्व की विचारधारा के साथ संगठन लगातार आगे बढ़ रहा है। नागपुर में 99वां स्थापना दिवस मनाने के साथ आरएसएस शताब्दी वर्ष में भी प्रवेश कर चुका है। देखिए फर्स्ट सज्जा की एक खास रिपोर्ट। कोटि कोटि हाथों वाली मां का अद्भुत आकार उठे, जगत जननी का जयकार उठे। हिंदू भूमि का कण कण होकर शक्ति का अवतार उठे। जल थल से अंबर से फिर हिंदू की जय जयकार उठे, जगत जननी का जयकार उठे। ऐसा परिदृश्य संपूर्ण विश्व में हम इन्हीं आंखों से, इन्हीं नेत्रों से देखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 99 साल का हो गया है। 1925 में विजयदशमी के दिन 5 स्वयंसेवकों के साथ डॉक्टर बलराम कृष्ण हेडगेवार ने इसकी शुरुआत की थी और आज लाखों स्वयंसेवक के साथ आरएसएस वटवृक्ष बन चुका है। हर साल दशहरा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार भी नागपुर में संघ मुख्यालय में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्मृति मंदिर में पुष्पांजलि अर्पित की। मोहन भागवत ने इस मौके पर संबोधित करते हुए बांग्लादेश, कोलकाता रेप मर्डर, देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं, इजराइल हमास युद्ध और जुलूसों पर पथराव जैसे कई मुद्दों पर बात की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज के दिन अपने कार्य के 100 वर्ष में संघ पदार्पण कर रहा है। ये विशेष इसलिए भी है क्योंकि महारानी दुर्गावती, महारानी होलकर और महर्षि दयानंद का भी 200वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा है। इन्हें याद करना इसलिए जरूरी है कि इन लोगों ने देश, समाज और संस्कृति के हित में काम किया। विशेष महत्व का वर्ष इसलिए भी है, पिछले वर्ष इसी पर्व पर हमने महारानी दुर्गावती जी का स्मरण किया था, उनके गुणों के लिए। ऐसा ही दूसरा एक सच्चरित्र पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर, उनकी ये 300वीं जन्म जयंती चल रही है। एक उत्कृष्ट राज्यकर्ता जिसकी शील संपन्नता का आदर्श सबके सामने हो, ऐसे एक महिला अत्यंत विपरीत परिस्थिति में राज्य चलाती है, रणनीति के कौशल का परिचय देती है, अपने राज्यों को संभालती ही है, परंतु अखिल भारतीय दृष्टि होने के कारण सारे देश में धर्म संस्कृति का उत्थान हो, इस दृष्टि से जगह जगह मंदिर बनवाती है, घाट बनवाती है,
धर्मशालाओं का पुनरुज्जीवन करती है। और इस प्रकार संस्कृति संरक्षण में, धर्म संरक्षण में स्वयं निस्पृह रह के अपने लिए कुछ न करते हुए और एक आदर्श उपस्थित करती है राज्यकर्ता का भी और भारतीय नारी के कर्तृत्व का एक फिर प्रतीक ऐसा उनके जीवन के निमित्त हमारे सामने खड़ा होता है, उनका हम स्मरण करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में चर्चा है कि उसे भारत से खतरा है, इसलिए उसे पाकिस्तान का साथ देना होगा क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है। इससे वो भारत को रोक सकते हैं। सब जानते हैं कि कौन से देश ऐसी चर्चाओं को हवा दे रहे हैं। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनकी इच्छा भारत में भी ऐसे हालात पैदा करने की है। ये बांग्लादेश को सोचना होगा कि उनके देश में क्या हो रहा है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं जो ठीक नहीं है। बांग्लादेश में अत्याचारी कट्टरपंथी प्रकृति मौजूद है। हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरे की तलवार लटकी हुई है। अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेगी। भागवत ने कहा कि देश में कट्टरपन को उकसाने वाली घटनाएं बढ़ रही हैं। हालात या नीतियों को लेकर मन में असंतोष हो सकता है, लेकिन उसके विरोध के प्रजातांत्रिक मार्ग होते हैं। उसकी जगह हिंसा पर उतर आना, समाज के किसी विशिष्ट वर्ग पर हमले करना, डर दहशत फैलाने की कोशिश करना गुंडागर्दी है। ऐसे व्यवहार को बाबा साहेब ने अराजकता का व्याकरण कहा है। प्रशासन आने तक समाज को भुगतना पड़ता है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। अपने प्राण, अपनी चीजों की रक्षा हमारा अधिकार है। पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने इसी के प्रति हमको सचेत किया था। संविधान समिति ने जब संविधान अर्पण किया, संसद में बाबा साहब के 2 भाषण हुए, उसमें एक में उन्होंने उल्लेख किया है इन बातों को। उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता का व्याकरण कहा है। अब ये इशारा हमको मिल चुका है, हम लेकिन ऐसा करते हैं। परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु, इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार। संस्कार क्षय का नतीजा है कि देश में बलात्कार जैसी घटनाओं का मात्र शक्ति को सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता की घटना सारे समाज को कलंकित करने वाली लज्जाजनक घटना है। विरोध कर रहे डॉक्टरों के साथ समाज खड़ा तो हुआ, लेकिन कुछ लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। ये अपराध, राजनीति और अपसंस्कृति का गठबंधन हमें बिगाड़ रहा है। यहाँ पर कैसी घटनाएं घट रही है? अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना, और ये एक नहीं है।
घटनाएं होती है उसका नियंत्रण वगैरह करना, जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है उसके ये परिणाम है। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि धर्म सिर्फ धर्म नहीं, भारत का स्वत्व है। धर्म भारत का प्राण है, वही हमारी प्रेरणा है। हम खुद को हिंदू कहते हैं क्योंकि ये धर्म सार्वभौमिक है, सनातन है। ये ब्रह्मांड के साथ अस्तित्व में आया, न हमने इसे खोजा न ही किसी को दिया, केवल इसकी पहचान की है। इसलिए इसे हिंदू धर्म कहते हैं, जो मानवता और विश्व का धर्म है। सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, इस चौखट में जो बैठता है वो धर्म है। धर्म भारत का स्व है, रिलीजन नहीं। रिलीजन अनेक है, सब रिलीजन के पीछे जो रिलीजन है, उसके पीछे जो आध्यात्मिकता है, रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन ऐसा कहते हैं, वो धर्म, वो भारत का प्राण है, वो हमारी प्रेरणा है। उसके कारण हमारा इतिहास बना है, उसके लिए हमारे बलिदान हुए। देखिए अपना पूरा इतिहास, आपको पता चलेगा कि भारतवर्ष में जो कर्तृत्व हुआ है वो धर्म के कारण हुआ है। भारतवर्ष में जो संघर्ष हुआ है वो भी धर्म के लिए हुआ है। उसको ध्यान में रखना, उसकी पहचान, स्पष्ट स्वरूप ध्यान में आना चाहिए। हम कौन है, उसके नाते हम कहे जाते हम सब हिंदू है, क्योंकि उस धर्म को जो शाश्वत है, सनातन है, सृष्टि के साथ अस्तित्व में आया है, सबको है, सबका है। हमने खोजा नहीं है, हमने दिया नहीं किसी को, हमने पहचाना केवल, इसलिए उसको हिंदू धर्म कहते हैं, जो वास्तव में मानव धर्म, विश्व धर्म है। वो हमारा स्वत्व है। उस स्वत्व के आधार पर चलना, छोटे छोटे व्यवहार भी उसके आधार पर करते हैं। उसके गौरव के कारण स्वाभिमान उत्पन्न होता है, और स्वाभिमान हमको बल देता है आगे बढ़ने का, और इसलिए उस स्व के आधार पर छोटे व्यवहार भी करना। मोहन भागवत ने कहा कि परिस्थितियां कभी चुनौतीपूर्ण होती हैं तो कभी अच्छी। मानव जीवन भौतिक रूप से पहले की तुलना में अधिक खुशहाल है, लेकिन इस खुशहाल और विकसित मानव समाज में कई संघर्ष जारी हैं। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध शुरू हुआ वो कितना व्यापक होगा, इसे लेकर हर कोई चिंतित है कि इसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत में ये जो चुनौती है, सारे विश्व पर जो है, संपूर्ण विश्व का, विश्व की व्यवस्था मांगल्य नष्ट करके अपने स्वार्थी दाव की पकड़ में विश्व को रखना चाहने वाले लोग जो कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए उनको साथ दे रहे हैं, वो चुनौतियां उपस्थित करेंगे। उसमें से हमको आगे बढ़ना है, निर्भय निर्वैर होकर। इसलिए शील संपन्न व्यवहार के साथ शक्ति साधना महत्वपूर्ण है। आज का पर्व भी ऐसा ही है। देवों ने, सब ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित कर दी, नवरात्र जागरण किया उसके लिए। उसमें से चिन्मयी जगदम्बा प्रकट हुई, और उसके प्रकट होने से असुरों का निर्दालन हो गया, सज्जनों का कल्याण हो गया, और विश्व का कल्याण हुआ। आज के वक्त में हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती केवल वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो? वाल्मीकि जी ने रामायण को पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा, तो भगवान वाल्मीकि, रविदास की जयंती सब मिलकर क्यों नहीं मना सकते हैं? मंदिर, शमशान, पानी हर किसी के लिए खुले होने चाहिए, किसी को कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा, तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलके मनाए, भगवान रविदास की जयंती सब मिलके मनाए, सारे पर्व त्योहार मिलके पूरा हिंदू समाज करे, सहभागी हो, बाहर से सहभागी हो, अंदर जाकर सहभागी हो। ये सहभागिता चाहिए,
और समाज के श्रद्धा के या उपयोग के जो केंद्र होते हैं, मंदिर है, पानी है, स्मशान है, वो सबके लिए खुले चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। ये हमको करना पड़ेगा, इसको लेकर हम समाज में जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, पूर्व इसरो चीफ के सिवन और के राधाकृष्णन भी पहुंचे। स्वयंसेवकों के जज्बे का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नागपुर में बारिश होने के बावजूद स्वयंसेवक यूनिफॉर्म पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुए और पथ संचलन में हिस्सा लिया। आरएसएस के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, फिनलैंड, मॉरिशस समेत 39 देशों में उसकी शाखा लगती है। आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर हम आपको बताएं कि कैसे संघ की स्थापना हुई, शुरुआती गणवेश क्या थी और सर संघ चालक नाम की शुरुआत कैसे हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है, लेकिन आरएसएस के विराट वटवृक्ष बनने का सफर आसान नहीं था। कई अवरोध आए, लेकिन संघ को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सका। देश की आजादी से पहले 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की औपचारिक स्थापना बमुश्किल 1 दर्जन स्वयंसेवकों ने साथ मिलकर की और गवाह बना था नागपुर का मोहिते बाड़ा, और वो दिन था विजयादशमी। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते। आज हम लोग संघ प्रारंभ कर रहे हैं। साल 1925 में इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार ने अपने करीब 15 मित्रों के सामने नागपुर के मोहिते बाड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। हेडगेवार की सोच दूरगामी थी और अर्जुन की तरह लक्ष्य अडिग था। जहां कभी भूतों का वास, वहां संघ स्थापना। 1907 के आसपास नागपुर का मोहिते बाड़ा अच्छे हालात में था। कभी सालूबाई मोहिते यहाँ सरदारी ठाठ बाट से रहती थी। सालूबाई के बाद मोहिते बाड़े का हाल खस्ता हो गया। डॉक्टर खान खोजे, भावजी कावरे जैसे सशस्त्र क्रांतिकारियों की बैठकें होती थी। जब संघ स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान की खोज करते डॉक्टर हेडगेवार की नजर इस पर पड़ी, तो कावरे ने कहा कि नागपुर के लोगों के मन में ये भाव आ गया है कि सालूबाई के निधन के बाद मोहिते बाड़ा भूतों के हवाले हो गया। अब ये विरासत मेरे पास है। निडर हेडगेवार ने हाँ कर दी और जुट गए स्वयं सेवकों के साथ मोहिते बाड़े को ठीक करने में, और भूतों का बाड़ा संघ स्थान बन गया। 1925 में विजयदशमी के दिन संघ स्थापित हुआ। इस जगह को लेकर न्यायिक विवाद भी था। जब गुरु गोलवलकर संघ प्रमुख बने थे, तब 1941 में 12,000 रुपए देकर मोहिते बाड़े का परिसर संघ ने खरीद लिया, क्योंकि संघ का इस स्थान से भावनात्मक लगाव था। संघ का क्या नाम रखा जाए, इसके लिए डॉक्टर हेडगेवार ने कोर टीम की बैठक बुलाई। कई नाम आए, उनमें से 3 नामों पर वोटिंग हुई। ये 3 नाम थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपाटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल। 26 वोटर में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम को सबसे ज्यादा मत मिले और फिर तय हो गया आरएसएस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेशनल शब्द का मराठी में पर्यायवाची राष्ट्रीय है। डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयंसेवकों से कहा कि कांग्रेस ने आजादी आंदोलन का राष्ट्रीय काम हाथ में लिया है, हम भी राष्ट्रीय कार्य करेंगे। आरएसएस के पहले अक्षरों की नींव यूं पड़ी। कांग्रेस के अधिवेशनों में स्वयंसेवकों के जिम्मे व्यवस्थाएं होती थी। खुद हेडगेवार ने कांग्रेस में रहते हुए ये काम किया था, लिहाजा यहीं से दूसरे शब्द स्वयंसेवक का आविष्कार हुआ। जानबूझकर हिंदू स्वयंसेवक संघ नाम नहीं रखा गया। 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के समय हेडगेवार और परांजपे ने भारत सेवक समाज नामक दल बनाया और इससे जुड़े स्वयंसेवकों ने अधिवेशन की व्यवस्थाओं को संभाला।
स्वयंसेवकों का गणवेश खाकी निक्कर, खाकी शर्ट और 2 बटन लगी हुई खाकी टोपी थी। आगे चलकर गणवेश में बदलाव हुए। कमर में 1.5 इंच चौड़ा चमड़े का पट्टा, पैर में ऊंचे काले चमड़े के जूते, एड़ी से घुटने तक लपेटे जाने वाली खाकी रंग की पतली पट्टी, खाकी शर्ट को दोनों कंधों पर गर्दन तक पहुंचने वाली गणवेश में होती थी। वैसे ही कपड़े की पट्टी हुआ करती थी। इस पर पीतल के अंग्रेजी शब्दों में RSS लिखा अंकित था। ये गणवेश 1941 तक बना रहा। आगे चलकर राजस्थान के नागौर से हाफ पैंट के स्थान पर फुल पैंट आ गई और चमड़े के पट्टे में बदलाव हुआ। सरसंघ चालक शब्द की शुरुआत नवंबर 1929 में एक बैठक में हुई। आपा जी जोशी के मन में विचार आया और सूचना शब्दों में खनखनाती आवाज में कहा कि सरसंघ चालक प्रणाम 1, 2 और 3। इसके बाद हेडगेवार को सरसंघ चालक कहा गया। वो उस वक्त 40 साल के थे। ये बात खास है कि हेडगेवार के पास संघ को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, न ही स्वयंसेवकों से पैसे लेते थे। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले हेडगेवार ने कहा कि कल गुरु पूजन का उत्सव है, आप पुष्प और यथोचित दक्षिणा लेकर आएं। गुरु पूर्णिमा को शाखा लगी और भगवा ध्वज फहराया गया। ध्वज को ही गुरु मानकर दक्षिणा अर्पित की गई। आज भी संघ स्थान पर हर दिन ध्वज फहराया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन दक्षिणा अर्पित की जाती है। 1928 को विजयदशमी के दिन हेडगेवार ने तय किया कि 500 स्वयंसेवकों का पथ संचलन निकले, लेकिन इसकी शोभा घोष वादन से बढ़ती है। लिहाजा घोष विभाग की रचना हुई। सेना में काम कर चुके ईसाई भारतीय मार्तंड राव जोग के मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने घोष विद्या सीखी। RSS की शाखा देखने वाले पहले बड़े कांग्रेस के नेता विट्ठल भाई पटेल थे। मदन मोहन मालवीय भी मोहिते बाड़े आए थे। ऐसा कहते हैं कि दोनों ने तब संघ निर्माण के लिए अपनी ओर से भेंट दी थी। महात्मा गांधी और RSS को लेकर कई तरह की बातें हैं। सच ये है कि वर्धा में गांधी जी के सत्याग्रह शिविर के सामने संघ ने अपना शीतकालीन शिविर लगाया। संयोग से गांधी जी शिविर में आए। 1500 स्वयंसेवकों ने मान वंदना दी थी। कहा जाता है कि गांधी जी और संघ के संस्थापक हेडगेवार के बीच पहली और अंतिम मुलाकात थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विराट वट वृक्ष है। आजादी से और अब तक कई उतार चढ़ाव देखे। गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया तो कई बार प्रतिबंधों को झेला। आज हालात बदले हैं। भ्रांति जन मन की मिटाते, क्रांति का संगीत गाते, एक के 10 लक्ष्य होकर कोटियों को है बुलाते। तुष्ट माँ होगी तभी तो विश्व में सम्मान पाकर चल रहे हैं चरण अगणित, ध्येय के पथ पर निरंतर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में 100 साल का हो जाएगा और इन 100 सालों के सफर में कहा जा सकता है कि न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई देशों में इस हिंदूवादी संगठन की शाखाएं लगने लगी हैं और उनमें युवा जुट रहे हैं। भारत के अंदर जगह जगह पर संघ का विस्तार देखने को मिला है और कई अनुशासनिक संगठन और संघ के कई प्रकल्प सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, विजयादशमी के दिन नागपुर में होने वाले कार्यक्रम के दौरान और संबोधन के लिए भी अब वो गणमान्य व्यक्ति गौरव अनुभव कर रहे हैं जो एक ज़माने में संघ के कार्यक्रमों में आने से बचते थे। कैमरा जर्नलिस्ट गिरीश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। और चलिए हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।